गांव के बाहरी हिस्से में एक सुनसान सड़क थी, जिसे लोग चुड़ैल वाली सड़क कहते थे। ये सड़क घने जंगल के बीच से गुजरती थी और सूरज ढलते ही वहां से गुजरने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वर्षों पहले इस जंगल में एक औरत की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई थी। वो औरत, जिसका नाम सविता था, गरीब और बेबस थी। उसे गांव वालों ने चुड़ैल कहकर उसका जीना मुश्किल कर दिया था। एक रात उसने जंगल में जाकर अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा चैन से नहीं गई। अब वह रात को उस सड़क पर भटकती थी और जो भी वहां से गुजरता उसका पीछा करती। रवि, जो शहर से गांव लौट रहा था, उसने अपने दोस्तों की बातों को मजाक में ले लिया। चुड़ैल बुड़ैल कुछ नहीं होती। दोस्तों ने उसे आगाह किया, तुम रात को उस सड़क से मत जाना। पर रवि ने उनकी बात नहीं मानी। उस रात रवि ने अपनी मोटरसाइकिल निकाली और अकेले ही जंगल वाली सड़क पर चल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, ठंडी हवा, झींगुरों की आवाज और चांदनी रात। पर जैसे ही वह सड़क के बीचों बीच पहुंचा, अचानक उसे लगा कि किसी ने उसका नाम पुकारा। वह रुका और पीछे मुड़कर देखा। पीछे कोई नहीं था। रवि ने इसे अपना वहम समझा और आगे बढ़ा, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे पीछे दौड़ रहा हो। उसने शीशे में देखा तो एक लंबी, सफेद कपड़े पहने और बिखरे बालों वाली औरत उसे दौड़ती हुई दिखी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बाइक की गति बढ़ाई, लेकिन जितनी तेजी से वह बाइक चलाता, वह औरत उतनी ही तेज दौड़ने लगती। उसकी हंसी कानों को चीरने वाली थी। रुक जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रवि ने डर के मारे अपने कान बंद कर लिए और पूरी ताकत से बाइक भगाई, लेकिन सड़क खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह सड़क अब अंतहीन हो गई हो। औरत की परछाई अब और करीब आने लगी थी। अचानक रवि की नजर सड़क के किनारे एक छोटे से गांव पर पड़ी। वह झट से बाइक रोककर गांव के अंदर भागा। कुछ पल बाद सन्नाटा छा गया। जब रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो औरत गायब थी। उस रात के बाद रवि ने तय किया कि वह कभी भी ऐसी जगहों पर अंधविश्वास को मजाक में नहीं लेगा। गांव वालों का कहना था, सविता की आत्मा को सिर्फ न्याय चाहिए।